नमस्कार मेरे प्रेमियों। यहाँ पर मैं कुछ बताने जा रहा हूँ जिसे आप अच्छे से समझ लेंगे। हम देवताओं से कैसे बात कर सकते हैं, हम भूत प्रेतों से कैसे बात कर सकते हैं, हम इस अस्तित्व में, ब्रह्मांड में कुछ चेंज कैसे कर सकते हैं, हम किसी को आशीर्वाद दें तो उसका जीवन अच्छा हो जाए, हम किसी को बद्दुआएं दें तो उसका जीवन खराब हो जाए, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, सारा कुछ हम थर्ड आई से कैसे कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछा है एक साधक ने, जिसका उत्तर मैं देने जा रहा हूं। इसे समझें। जब थर्ड आई पर हम साधना करते हैं और साधना करने के कारण पूरे शरीर की ऊर्जा थर्ड आई को छूती है, तो वहां पर कुछ अलग घटता है, कुछ अजब गजब घट जाता है। हमें दिव्य प्रकाश दिखने लगते हैं और हमें आभास होने लगता है कि कोई प्रेत हमारे आगे से गया, कोई भूत हमारे आगे से गया। हमें एहसास होने लगता है कि किसने हमें छुआ, और फिर हमें यह भी होता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सच होने लगता है, जो हम सोच रहे हैं वो सच होने लगता है। अब समझेंगे कि अगर हम किसी देवता को पुकारते हैं तो वो देवता भी आ जाता है, और यदि उस देव से हम कोई काम कहते हैं तो वो काम भी हो जाता है। यदि हम किसी देवी की आराधना करते हैं और पूजा करते हैं और थर्ड आई पे केंद्रित हैं, तो हम वो काम कहते हैं वो भी हो जाता है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, मगर ये सारा का सारा आपको अट्रैक्टिव लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, और ये सारा हो भी जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं होगा, हो भी जाएगा, मगर इसके बाद क्या होगा वो समझ लो। जब आप थर्ड आई पे साधना करते हैं और ये सब चीजों में आप उलझ जाते हैं, तो आपके मन ने आपको धोखा देकर वहीं रोक दिया। ऊर्जा अभी थर्ड आई पे पूरी तरह से गई नहीं, और ये शुरुआत हुई थी और आप यहां भटक गए। अब भटकने का मतलब ये नहीं है कि अरे भटक गए तो कोई बात नहीं, 6-7 महीने में ठीक हो जाएंगे। समझो, आपके मन को क्या चाहिए? आपके मन को चाहिए रिस्पेक्ट। यदि कोई पांव छू के कहता कि आप तो परमात्मा हो, आपका मन कितना खुश होगा। आप तो गुरु हो, आपने जो हमें सिखा दिया, अरे ये तो कोई भी नहीं सिखा पाया। देवता आपकी बात सुन रहे हैं। ये सारा का सारा खेल मन की कल्पनाओं से हो रहा है। ध्यान रखना, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मन कल्पनाएं तुम्हारे मन के भीतर है, अंदर खोपड़ी में, तुम्हारे शरीर में करता है कल्पनाएं। मन इतना चालाक और इतना पावरफुल है, वो बाहर संसार में भी चीजें रच देता है। बाहर संसार में भी चीजें रच देता है। ऋषि मुनियों को जो मेनका उर्वशी दिखी थी, वो ऐसे नहीं दिखी थी, मन ने बाहर भी खेल खेला था। बुद्ध जब अंतिम साधना के अंतिम क्षण में थे, तो बुद्ध के पास देव आए। उन्होंने बोला कि तुम साधना रोक दो, इस पृथ्वी की सुंदर से सुंदर कन्या को तुम भोग सकते हो। बुद्ध ने कहा, वो बुद्ध के पास जो देव आए वो मन का ही रूप थे, मारा मन के ही रूप थे। बुद्ध ने कहा कि कितनी भी सुंदर स्त्री हो, कभी ना कभी तो कुरूप होगी ही होगी। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें इतना धन देंगे, इतना मान सम्मान देंगे। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बुद्ध मौन बैठे रहे। तुम सोचो, बुद्ध की अगर जगह तुम हो तो तुम क्या करोगे? तुम्हें मन कह दे कि 5 साल के बाद तुम्हारे जीवन में सुंदर स्त्री आएगी, तभी तुम साधना छोड़ दोगे? तुम 5 साल उसका इंतजार करोगे कब आएगी सुंदर स्त्री, और फिर तुम सोचते हो कि तुम साधना करके मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। एक आदमी साधना कर रहा है और उसके दिमाग में ख्याल आया कि कल मेरी दुकान जब मैं खोलूं तो मेरी इतनी अर्निंग होनी चाहिए, इतने ग्राहक आने चाहिए, इतने कस्टमर आए, इतनी अर्निंग हो जाए, और उसकी अगले दिन अर्निंग उतनी हो जाए, तो अब वो परमात्मा से नहीं मिलेगा, वो सिर्फ मान रखेगा। यहां तुम भटक जाते हो, और इसको भटकने में, इस भटकने में जब तुम देवताओं से और भूत प्रेतों से कांटेक्ट करते हो, जब ये हरकतें करने लगते हो, तो तुम अनंत जन्मों तक भटक जाते हो, और फिर नरक निर्मित होता है। और वो कैसे निर्मित होता है? तुम जो कर्म कर रहे हो, उस कर्मों के कारण अगली बार जब तुम पृथ्वी पर आते हो, क्योंकि आओगे, मोक्ष तो मिला नहीं, आओगे ही आओगे, तब तुम्हें जो शरीर मिलेगा वो मानसिक रूप से विकलांग होगा, विक्षिप्त होगा। फिजिकल बॉडी अपाहिज हो जाएगी, तुम अपाहिज पैदा हो, खा नहीं पाओगे खाना,
अपनी बात किसी को नहीं कह पाओगे। वो सिद्धियां, वो शक्तियां तुम्हारे दिमाग को बर्बाद करके रख देंगी। और ये कितने जन्म चलेगा इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मेरे एक साधक हैं संदीप, जिन्हें मैं मास्टर जी कहता हूं, उन्होंने मुझे बताया एक बार कि गुरुदेव ऐसा ऐसा हो रहा है, जो मैं सोच रहा हूं वो सच हो रहा है, जो मैं कह रहा हूं वो सच हो रहा है। मैंने संदीप को तुरंत बोला कि संदीप अभी रुको, छोड़ दो उसको, उस तरफ तुम्हें जाना नहीं। संदीप ने छोड़ भी दिया। तुम सोचो अगर तुम्हारे साथ ये हो कि तुम जो कह दो वो सच हो जाए, बड़ा मजा आता है ये बात सुनकर। आज YouTube पर इतने सारे वीडियो है कैसे मन की बात सच्ची करना, लोग पागल हुए पड़े हैं। थर्ड आई पे जब साधना करो तो मौन को साधो। तुम परमात्मा होने के लिए पैदा हुए हो, नरक भोगने के लिए पैदा नहीं हुए, इसे समझना। मगर जो तुम पूछ रहे हो और ये होने भी लगे तो तुम नरक भोगोगे। लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट कैसे हो जाए? लोग अगर तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गए तो खाना खाना दूभर हो जाएगा, खाना नहीं खा पाओ। खाना खाना ही चालू करोगे कि द्वार पे लोग चिल्ला रहे होंगे, महात्मा जी आ जाओ बाहर। तुम कहोगे नहीं भाई, पहले अपनी पत्नी को भी पहले खाना ही पूरा हो जाए। जब तक खाना पूरा भी नहीं हो पाएगा, लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आकर तुम्हें उठाकर ले जाएंगे, सड़क पर बिठा देंगे कि आप करो प्रवचन। लोगों को प्रभावित करने का सोच रहे हैं ऐसे लोग बहुत सारे। थर्ड आई पे ध्यान कर लो, स्त्री को कैसे अट्रैक्ट करा जाए। अरे भैया, एक ही स्त्री अट्रैक्ट हो गई जिससे तुमने शादी करी, वही बहुत है। झंझट में पड़ जाओगे अगर 4-5 स्त्रियां अट्रैक्ट हो गई। चारों पांचों स्त्रियां रबड़ की तरह खींच देंगी तुमको पकड़ के। तुम समझ नहीं रहे, जो तुम्हें मन अच्छा दिखा रहा है वो अच्छा नहीं है। आत्माओं से कैसे बात करें? अरे ये पूछो मौन कैसे हो जाए? बड़बड़ बड़बड़ तो तुम कर ही रहे हो भी। आत्मा से कैसे बात करें? जिन लोगों से बात कर रहे हो उन्हीं को समझ लो पहले। नर्क निर्मित कर लोगे, क्योंकि ऐसा इस पृथ्वी पर लोगों ने नर्क को निर्मित करा भी है। ऐसा ना हो तुम ऐसा कर लो। और थर्ड आई की साधना किसी जीवित गुरु के अंडर में करना, नहीं तो पागल हो जाओगे, इसे भी समझ लेना। थर्ड आई की साधना करने वाले साधकों को यह समझ लेना चाहिए कि यदि तुम साधना कर रहे हो तो तुम बिना गुरु के कर रहे हो तो तुम पागल हो जाओगे। क्योंकि थर्ड आई पे साधना करने के बाद समझ बाद में आती है, शक्तियां पहले आ जाती हैं। ये ऐसी हो गया जैसे किसी बंदर के हाथ में बंदूक दे दी जाए, अब उसे पता नहीं कि वो किसको मारेगा, अपने को भी मार सकता है और 99% चांस अपने को ही मारता है। तो थर्ड आई पर ये सब उल्टी सीधे काम नहीं करो, नहीं पूरे फंसोगे। और जब तुम फंस जाओगे तुम्हारा गुरु आएगा नहीं तुम्हें निकालने के लिए, क्योंकि गुरु कभी कहता ही नहीं कि सिद्धियों में तुम जाओ। वो गुरु जानता है सिद्धियों में क्या खतरनाक है, कैसे तुम फंसोगे। ठीक है, इसे अच्छे से समझ लेना। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।